मेक इन इंडिया मुहिम को सफल बनाने का बड़ा जिम्मा छोटे और मझोले कारोबारियों यानी कि MSMEs पर है। ऐसे में इस सेक्टर की भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। छोटे और मझोले कारोबारी बजट से क्या चाहते हैं, पता लगाया हमारे संवाददाता अर्नव वसावड़ा ने। ऑटो पार्ट्स बनाने वाले सोलो ग्रुप के एमडी संदीप किशोर जैन पिछले कुछ समय से परेशान हैं। वो अपना बिजनेस फैलाना तो चाहते हैं, लेकिन इसके आड़े आ रही है सरकार की टैक्स पॉलिसीज। 20 साल पहले सिर्फ 2 मशीनों से शुरुआत करने वाले संदीप के पास आज 42 मशीनें हैं, लेकिन टैक्स के पचड़ों ने उनके हाथ बांध दिए हैं। संदीप चाहते हैं कि बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो पुराना प्लांट बेचकर 2 गुनी क्षमता वाला नया प्लांट खरीदें, लेकिन उन्हें इसके लिए 20% कैपिटल गेन टैक्स और रजिस्ट्री के खर्च के लिए करोड़ों रुपए अतिरिक्त बहाने पड़ेंगे। ये टैक्स जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगता है। अगर मैं इसी तरह घर बेच के घर लेता हूँ तो मुझे माफ हो जाता है। फैक्ट्री बेच के घर लेता हूँ, माफ हो जाता है। घर बेच के फैक्ट्री लेता हूँ, 20% देता हूँ। फैक्ट्री बेच के बड़ी फैक्ट्री दूसरी लगाना चाहता हूँ, 20% देता हूँ। 50 लाख रुपए मुझे यहाँ देने पड़ रहे हैं, और वहां जाके जब नई जमीन खरीदूंगा तो उसकी भी जो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा 8% उसका भी देना पड़ेगा। 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए वो भी जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे एक्सपैंड करने में फायदा है अगर 1 करोड़ रुपए मुझे सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा टैक्स देना पड़े। संदीप की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी कॉन्करेंट के मालिक देव गोयल की भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। वो ये चाहते हैं कि बिजली की सप्लाई कम पड़ने की वजह से उन जैसे कारोबारियों को डीजल जेनसेट की महंगी बिजली लेनी पड़ती है। इसके एवज में एक्साइज ड्यूटी और वैट की छूट दी जाए। इसका एक आसान सा फार्मूला भी वो सुझा रहे हैं। एक्सपेंस शो करने के बदले का गवर्नमेंट डीजल के ऊपर जो हमने एक्साइज और सेल टैक्स दिया है, इसको हमें मॉडरेट के लिए अलाउ कर दे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 16 रुपए 50 पैसे से घट करके अगर 45% में रिबेट मान लूँ एक्साइज और मॉडरेट का, तो 9 रुपए 7 पैसे हमको कॉस्ट करेगा। बिजली सप्लाई से 9 रुपए 40 पैसे पर यूनिट मिलता है। डीजल की कॉस्ट हमारी 9 रुपए 7 पैसे आ जाती है अगर हमें मॉडरेट एक्साइज और सेल टैक्स पे अलाउ कर दिया जाए। ये तो थी इन दोनों कारोबारियों की अपनी अपनी परेशानी, लेकिन देश में कई ऐसे MSME उद्यमी हैं जिनको आज भी फंड को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। सरकार ने आर्थिक सहायता देने के लिए काफी नई स्कीमें लॉन्च तो की है, लेकिन बजट में इसका ठीक से प्रावधान नहीं हो पाया है, जिस वजह से फंड जुटाने में आज भी दिक्कतें आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से SMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, लेकिन आज भी इन स्कीमों का फायदा उठाना कारोबारियों के लिए आसान नहीं है। अगर आप जो रिसेंट स्कीम लॉन्च हुआ है, जहां वो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, अब वो एक्सटेंड कर दिए हैं NBFC के लिए भी। सो दिस शुड बी अ वेरी गुड मूव। इससे काफी फायदा होनी चाहिए, और लिमिट भी 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गया है, इससे भी काफी फायदा होनी चाहिए। पर हमें एक बात इस पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पहले बैंक्स के पास यही स्कीम था, पर ये स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं। बहुत ज्यादा SMEs को ये लोन मिल नहीं पाया है। छोटे मझोले कारोबारी ये भी चाहते हैं कि सरकारी विभागों से उनका माल खरीदने को लेकर नियम कायदे थोड़े और आसान बनाए जाएं। साथ ही जिन स्कीमों का ऐलान पहले से हो चुका है उन्हें लागू करने में तेजी लाई जाए। कारोबारियों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को बजट पेश करते समय वित्त मंत्री उनकी सुध जरूर लेंगे। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली।